गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो चैप्टर हमारा व्यतिकरण चल रहा था उसी में आज संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के बारे में बात करेंगे, जिनकी हम न्यूमेरिकल मेथड के थ्रू उसकी जो वैल्यू है उसको यहाँ पर इवेलुएट करेंगे या उसकी वैल्यू को निकालेंगे। व्यतिकरण, देखिए ये व्यतिकरण की जो घटना घटती है जब दो अप्रगामी तरंगों को हम अध्यारोपित कराते हैं या वो दो अप्रगामी तरंगें अध्यारोपित होती हैं, तो अध्यारोपण होने पर उनके कुछ पॉइंट्स पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम और कुछ पॉइंट्स पे प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो जाती है। तो जहाँ पर अधिकतम तीव्रता होती है वहाँ पर संपोषी व्यतिकरण या रचनात्मक व्यतिकरण होता है, और जिन जगह पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है वहाँ पर जो व्यतिकरण होता है वो विनाशी होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए और बताई भी थी मैंने पिछले वीडियो में। तो अगर हम संपोषी व्यतिकरण की बात करें, संपोषी व्यतिकरण, इससे पहले संपोषी व्यतिकरण की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या कहा जाता है कि जो प्रकाश की जो तीव्रता है उसकी वैल्यू हमारे लिए अधिकतम होनी चाहिए, और अधिकतम होने की कंडीशन में यहाँ पर यानी cos फाई का जो मान है वो +1 आना चाहिए। cos फाई की जो वैल्यू आएगी वो +1 होनी चाहिए, ये बात कही जाती है। अब बेटा यहाँ पर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, कलांतर और पथांतर ये दो चीज़ें हैं। कलांतर मीन्स फेज डिफरेंस और पथांतर मीन्स जो डिस्टेंस डिफरेंस निकलता है तरंगों का, उसके बारे में बात की जाती है। यानी कि जो कला में अंतर है उसको और पथांतर यानी पथ में जो अंतर है उन दोनों के डिफरेंस में एक रिलेशन है, जो एक फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है? डेल्टा फाई बराबर 2 अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा फाई क्या है? कलांतर है, और डेल्टा एक्स ये पथांतर है। इनके बीच की बात की जाती है। अब चूँकि cos फाई की वैल्यू +1 हो तभी हम यहाँ पर बात कर सकते हैं कि जो हमारा व्यतिकरण है वो यहाँ पर संपोषी व्यतिकरण है। तो cos फाई, अब cos फाई की वैल्यू +1 लाने के लिए हमारे पास फाई के मान क्या क्या होने चाहिए, अगर देखते हैं। अगर हम इसको यहाँ पर देखें एक सर्किल के थ्रू, जैसे हमारा नियम चलता है cos 0 इसका मान +1 हो जाता है। अगर एक राउंड ये घूमता है पूरा फिर यहीं पे आएगा, यहाँ पर cos जो हमारे लिए वैल्यू बनेगी वो बन जाएगी, यहाँ से यहाँ तक आएगा π/2, यहाँ हो जाएगा पाई, और यहाँ से घूम कर आ जाएगा तो 2π, और 2π की वैल्यू जो रहती है वो आ जाती है 1। अर्थात हम यहाँ पर लिख सकते हैं फाई बराबर, स्टार्टिंग करेंगे इसकी 0, 2π, 4π, इस तरीके से हमारे लिए यहाँ पर फाई की जो वैल्यू है वो होनी चाहिए 2π 4π के रेशियो में ये चलना चाहिए। अब कलांतर यानी कि फाई बराबर जो वैल्यू आ जाती है हमारे पास, कलांतर की जब बात करते हैं तो कलांतर निकालेंगे तो कलांतर का फार्मूला होता है डेल्टा फाई या फाई बराबर m या 2m पाई, 2m पाई। जब बात कर रहा है वो 2m पाई की, तो m क्या है? यहाँ पर इसके राउंड्स या चक्कर्स की संख्या हो जाती है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं 0, 1, 2, 3, ये इस तरीके से चलती चली जाती है m की वैल्यू। अब हम कलांतर और पथांतर की बात कर रहे हैं, तो बात यहाँ पे पथांतर की वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि कलांतर की हम लोगों को पता है। तो यहाँ पर इसके लिए क्या करेंगे, तो ये वैल्यू हम उठा के इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2m पाई बराबर 2π अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स की वैल्यू इवेलुएट कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 2π डेल्टा एक्स बराबर 2m पाई इंटू लैम्डा, या फिर डेल्टा एक्स बराबर 2m पाई अपॉन लैम्डा बटे 2π। पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, अर्थात डेल्टा एक्स बराबर जो वैल्यू आ जाती है वो आ रही है m लैम्डा के। यानी कि जो पथांतर हमारे पास निकल कर आ रहा है वो डेल्टा एक्स बराबर m लैम्डा आ जाता है।
अब हम यहाँ से डेल्टा एक्स अब यानी m की वैल्यू अगर हम यहाँ पर रखें पहले 0, तो 0 रखेंगे तो डेल्टा x बराबर हमारे पास आएगा पहले 0, फिर 1 रखेंगे तो लैम्डा, फिर 2 रखेंगे 2 लैम्डा, 3 रखेंगे 3 लैम्डा। इस तरीके से एक सीरीज़ हमें प्राप्त होती चली जाएगी जो कि हमारे लिए पथांतर की सीरीज़ है। अब जिन बिंदुओं पर तरंग की जो तीव्रता है अधिकतम है ना, तो जिन बिंदुओं पर तरंग की तीव्रता अधिकतम है वहाँ की अगर हम बात करें तो बेटा जब हम बात कर रहे हैं जिन बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होगी तो वहाँ पे तीव्रता का रिलेशन पिछले वीडियो में हम लोगों ने निकाला था I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई। हम लोगों के पास जो वैल्यू आ रही थी वो यही समीकरण था। अब ये वैल्यू आई, अब चूँकि cos फाई की वैल्यू +1 होनी चाहिए, अब चूँकि cos फाई बराबर वैल्यू +1 इसमें रखेंगे तो हमारे लिए समीकरण बच जाता है I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2। या फिर हम इसे चेंज करना चाहें, इसे एक फुल उसमें क्या नाम फार्मूले में कन्वर्ट करना चाहें तो ये हमारे लिए अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर बन जाता है ना। तो ये हमारे लिए अंडर रूट I1 I2 का होल स्क्वायर यहाँ पर ये समीकरण बन जाता है। अब हम क्या करेंगे, क्या इसको हम चूँकि जानते हैं I अनुक्रमानुपाती होता है a स्क्वायर के, तो I बराबर k इंटू a स्क्वायर हो सकता है। अगर जब ये तीव्रताएं अलग अलग हैं तरंगों की तो I1 बराबर k a1 स्क्वायर और I2 बराबर k a2 स्क्वायर की फॉर्म में चला जाएगा। ये वैल्यू अगर हम इसी समीकरण में पुटअप करें तो क्या हो जाएगा, जब हम इसके लिए रखेंगे तो क्या होगा, k का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसकी जगह पर अगर हम वैल्यू रखें तो हमारे पास हो जाएगा I बराबर k a1 स्क्वायर प्लस k a2 स्क्वायर प्लस 2k अंडर रूट I1 I2 की जगह तो वैल्यू रखेंगे तो बाहर निकाल लिया a1 a2 की फॉर्म में ये चला जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से पूरे से k कॉमन निकाल लेंगे और ये हमारे लिए अंडर रूट की जब फॉर्म में ये पहुँचेगा, ये हम इसके लिए होल स्क्वायर की फॉर्म बनाएंगे तो हम वर्ग के रूप में इसको जब ले जाएंगे तो ये हमारे लिए यहाँ पर बनकर आ जाएगा a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। की फॉर्म में ये चला जाएगा, है ना। तो अब बात इसकी जब हमने कर रहे हैं, अब चूँकि ये I मैक्सिमम की बात आ रही है यहाँ पर I मैक्सिमम, तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अगर इसी तरीके से अगर विनाशी व्यतिकरण की बात की जाए तो विनाशी व्यतिकरण में भी यहाँ पे थोड़ा सा चेंजमेंट होगा, क्योंकि इसका जो फाई की वैल्यू है वो चेंज होगी, वो यहाँ पर हो जाएगी 2m-1 इंटू पाई में चला जाएगा, और cos फाई जो +1 है वो हमारे लिए यहाँ पर -1 हो जाएगा, क्योंकि विनाशी व्यतिकरण में जो फाई की वैल्यू है वो -1 होनी चाहिए। इसी के अकॉर्डिंग इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पर जब कैलकुलेशन कर रहे थे तो थोड़ी सी हमसे गलती हो गई है। गलती क्या हुई थी, यहाँ पर अगर हम k कॉमन बाहर करेंगे तो ये a1 स्क्वायर और a2 स्क्वायर का हमने a1 a2 कर दिया था। a1 स्क्वायर होगा तब जब ये बाहर निकलेंगे तो ये इसका रूट हट जाएगा, तो हमारा सूत्र बन जाएगा पहली का वर्ग धन दूसरी का वर्ग धन दोनों के गुणनफल का 2 गुना। ठीक है, अब हम लोग विनाशी व्यतिकरण के बारे में बात करेंगे। अब विनाशी व्यतिकरण, तो अब बेटा बात करेंगे विनाशी व्यतिकरण की। तो विनाशी व्यतिकरण के लिए कंडीशन अप्लाइड होगी, विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण में जो cos फाई है उसकी वैल्यू -1 होनी चाहिए। जब cos फाई की वैल्यू -1 होगी तो उन बिंदुओं पर प्रकाश की जो तीव्रता होगी वो मिनिमम होगी, और जब मिनिमम होगी अर्थात कम होगी तो वहाँ पर विनाशी व्यतिकरण होगा। तो जब हम -1 की बात करते हैं तो -1
तो इसी आधार पर देखें तो cos 0 का मान तो 1 हो जाता है। अगर ये घूम के आ जाए यहाँ पर तो ये हमारे लिए -1 की कंडीशन में आता है, यानी कि π/2 + π/2। अर्थात यहाँ पर जब cos की वैल्यू, हम यहाँ पर वैल्यू फाई का मान जब रखेंगे तो इसमें स्टार्टिंग जो हो जाएगी वो पाई से होगी, है ना। तो पाई फिर घूम के आएगा एक राउंड। तो इसी आधार पर जब हम चलेंगे तो यहाँ पर पाई की जब वैल्यू आएगी, यहाँ पे फाई का मान आएगा पाई, 3 पाई, 5 पाई। इस तरीके से यहाँ पर हम वैल्यू फाई की रखेंगे और हमारे लिए ये आंसर आएंगे। अब चूंकि जो कलांतर है यहाँ पर, जो फाई की, डेल्टा फाई की जो हम बात करते हैं, कलांतर सूत्र हो जाता है 2m-1 × पाई। कलांतर इसका जो चलता है वो 2m-1 × पाई के रूप में। अब क्या करेंगे, हमारे पास वही कलांतर और पथांतर का फॉर्मूला डेल्टा फाई बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा फाई की वैल्यू रखेंगे 2m-1 × पाई बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। चाहो तो पाई यहीं से कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा इसे आगे बढ़ाएंगे, बट बंद कर लीजिएगा इसको। तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा इंटू 2m-1 × पाई, डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा इंटू 2m-1 × पाई बटे 2 पाई। पाई से पाई कैंसिल, तो डेल्टा एक्स की जो वैल्यू बच रही है वो λ/2 इंटू 2m-1। हमारे पास यहाँ पर पथांतर कितना आ गया, λ/2 इंटू 2m-1 पथांतर आ गया। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पर m की वैल्यू जब रखेंगे, चूँकि ये हमारा एक राउंड चलता है तो यहाँ पर m बराबर 1 2 3 स्टार्ट होगा। संपोसी में 0 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर 0 से स्टार्ट नहीं होगा और m की मान जो होगा वो 1 से स्टार्ट होगा। तो 1 की वैल्यू अगर हम रखते हैं तो m का मान 1 रखेंगे तो 2 - 1 यानी 1 बचेगा, और 1 का इसके साथ गुणा करेंगे तो डेल्टा x बराबर हमारे पास λ/2 आ जाएगा। 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3, यानी कि हमारे पास आ गया 3 λ/2। 3 रखेंगे, 3 दूनी 6, 1 गया 5, 5 λ/2। ये इसी तरीके से इसमें मान आते चले जाएंगे। अब हमें क्या करना है, कलांतर और पथांतर की बात जो यहाँ तक थी वो निकाल चुके हैं। अब चूँकि तीव्रता यहाँ पर न्यूनतम होगी, जब तीव्रता न्यूनतम की बात करता है आई, मिनिमम की अगर वो बात करे तो ये I1 + I2 माइनस का, अगर सूत्र ही अगर वही रख लेते हैं, हमारे पास जो है √I1 I2 की बात करें और cos फाई। अब चूँकि cos फाई की जो वैल्यू है वो है -1, वो रखेंगे, -1 तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा I मिनिमम बराबर I1 + I2 माइनस का 2√I1 I2 बचेगा। अगर हम इसको देखें तो ये सूत्र बनना है I मिनिमम बराबर √I1 प्लस, सॉरी माइनस का जाएगा I2 का होल स्क्वायर। क्या करेंगे, अगर हम आयाम्स के बीच बात करें तो चूँकि आयाम वाली बात वही आ जाएगी, तो इसी प्रकार आयाम का जैसे हमने पहले किया था, आयाम के लिए भी I मिनिमम की अगर बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा कि ब्रैकेट के अंदर जब हमारे लिए आयाम, उसमें हमारे लिए A1 A2 प्लस में आ रहा था संपोसी में, तो यहाँ पर हमारे लिए ये माइनस में आएगा। और माइनस में जब ये कंडीशन आती है तो याद रखना है हम इसमें डिफरेंस का चिन्ह लगाएंगे, माइनस नहीं लगाएंगे। डिफरेंस क्यों लगाएंगे, क्योंकि जो भी आयाम जो हम लेंगे वो हमेशा धनात्मक होता है, अर्थात A1 डिफरेंस A2 और इसका होल स्क्वायर। ये आयाम्स के बीच रिलेशन है और ये इसकी तीव्रताओं के बीच संबंध है। और संपोषी व्यतिकरण का ये पथांतर का एक सीरीज़ प्राप्त हो गई है, ये कलांतर है और ये इसके फाई के मान हैं। याद आपको इतना रखना है कि संपोषी व्यतिकरण में जब तीव्रता अधिकतम होगी तो कॉस फाई का जो मान है वो धनात्मक होगा, और विनाशी व्यतिकरण में कि जब तीव्रता न्यूनतम होगी उसकी कंडीशन में हमारा कॉस फाई की जो वैल्यू है वो -1 होगी। पथांतर संपोषी व्यतिकरण में जब भी हम
पथांतर और कलांतर के बीच रिलेशन लगाएंगे तो जो हमारा कलांतर आता है वो वहाँ पर 2m पाई होता है, लेकिन विनाशी में क्या हो जाता है 2m-1 इंटू पाई में चला जाता है। तो ये रेशियो बेटा है इन दोनों समीकरणों को। आज जो हमने आपको डेरिवेशंस बताए हैं ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इनको कर लीजिएगा। आगे कल हम लोग फ्रिंज चौड़ाई के बारे में बात कर सकते हैं। जब कल देखते हैं टॉपिक जो अच्छा लगता है वो हम आपको बताते हैं, क्योंकि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को ही हम आपका वीडियो बना रहे हैं, इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि आप अपना तैयारी करते रहें। विद्यालय रीओपन होने की कोई टाइमिंग नहीं है, निश्चित खुलेगा तो अच्छी बात है और नहीं तो आप लोगों की जो परीक्षा है वो अपने समय से ही होनी है। तो इसलिए अपना तैयारी बनाए रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।